In this video, I'm going to talk about the hypothesis testing for population mean, and another aspect that we are going to use here is the T formula. So यहाँ पे हम T formula यूज करेंगे. Circumstances अगर हम देखें तो हम अपनी hypothesis की टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने hypothesis बनाया उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टन कंडीशंस. समटाइम्स हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होती है तो समटाइम्स हमें नहीं गिवन होती. व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन तो हम Z फार्मूला यूज करते हैं. तो Z वाला फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिलेटेड है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट गिवन तो सैंपल की गिवन होगी. अगर सैंपल की गिवन है तो हम दो चीज़ें देखते हैं. सैंपल साइज क्या है हमारा. अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है, छोटा सा सैंपल है हमारे पास, तो टी टेस्ट यूज़ करेंगे. अगर सैंपल साइज जो है हमारे पास काफ़ी बड़ा है, ग्रेटर देन 30 है, तो हम फिर भी Z फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 30 हम ऊपर चले जाएं तो इट डज़ नॉट मैटर कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है या नहीं. सिंपल हमने लेस देन 30 की चॉइस करनी है. तो हम टी फार्मूला कब यूज़ कर रहे हैं? व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज एब्सेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन. दूसरी सिचुएशन, हमारे पास n इज लेस देन 30, सैंपल साइज इज लेस देन 30, देन वी आर गोइंग टू यूज टी फार्मूला. समटाइम्स हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी. तो टी फार्मूला यूज करने में क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन होगा, हमें एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, और n हमारे पास बहुत छोटा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने टी फार्मूला यूज करना है. तो टी में मीन गिवन होगा, पॉपुलेशन मीन गिवन होगा, सैंपल मीन गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल हमें गिवन होगी, अंडर n हमें गिवन होगा, s इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. अब एरर चेक करने के लिए ना हम टी का टेबल यूज करेंगे, ठीक है, वो हम डायरेक्ट यूज करते हैं. जी के लिए हम जी का टेबल इनवर्स यूज करते हैं, लेकिन टी के एरर चेक करने के लिए हम टी का टेबल डायरेक्ट यूज करते हैं. एक एग्जांपल करते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सब. एग्जांपल सेज, कैन वी कंक्लूड, कंडीशन बता रहा है हमें, कैन वी कंक्लूड दैट मीन मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन वैल्यू फॉर अपरेंटली हेल्दी कॉलेज सीनियर्स इज नॉट 1 लीटर्स पर मिनट. वो कह रहा है कि म्यू जो है हमारे पास, मीन जो है हमारे पास, इज नॉट इक्वल टू 110 लीटर्स. कंडीशन बताइए, म्यू इज नॉट इक्वल टू 110 लीटर्स. इससे बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं कि नॉट इक्वल और नॉट इक्वल क्या है. हमारा कंडीशन जो है वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने सपोज किया म्यू इज नॉट इक्वल टू 110 लीटर्स, बट म्यू के हमारे पास जो अल्टरनेट के ऑपोजिट अब हाइपोथेसिस बनेगा वो हमारे पास बनेगा म्यू इज इक्वल टू 110 लीटर, जिसको हम प्रूव करेंगे. पहला स्टेप हाइपोथेसिस बना लिए. दूसरा स्टेप के अपने टेस्टिंग करनी है, फॉर्मूला प्लेस करना है. फॉर्मूला के लिए अब उसने एक और चीज़ क्या बताई थी यहाँ पे कि अ सैंपल ऑफ 20 यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज. ये उसने वैल्यूज बताई हुई है, हमारे पास सैंपल दिया हुआ है उसने. ये ना उसने हमें मीन दिया है, ना उसने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है हमें. लेकिन सैंपल साइज दिया हुआ है 20. सैंपल साइज 20 है, मतलब 30 से कम है, छोटा सैंपल साइज है. दूसरा पॉपुलेशन जो है हमारे पास, पॉपुलेशन सिग्मा नहीं गिवन, सिग्मा इज नॉट गिवन, ठीक है. तो हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे टी फार्मूला यूज करना है. दो चीज़ें क्लियर होगी. टी फार्मूला में हम किस तरह क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हम देखेंगे. टी फार्मूला में चाहिए हमें, हमारे पास जो सैंपल है उसका मीन चाहिए. सैंपल का मीन हमें गिवन नहीं है वो हम, लेकिन हमें डेटा गिवन, हमें अपना सैंपल गिवन है, तो सैंपल का मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैंपल मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे. ये 20 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, और 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. नंबर हमारे पास 20 है, 20 ऑब्जर्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है. हमारे पास सैंपल का मीन आ जाएगा. म्यू हमारे पास क्या है? 110. म्यू हमने यहाँ से ले लिया, कंडीशन से हमने उठा लिया म्यू अपना, दैट इज 110 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन. बट हमारे पास सैंपल है, हम सैंपल से उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उठा सकते हैं. तो सैंपल से क्या हम फाइंड करेंगे? वेरिएंस फाइंड करेंगे. ये एस स्क्वायर जो है ना, ये वेरिएंस है सैंपल की, ठीक है. जो एस है ना, एस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अंडर रूट एस स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास एस स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये फाइंड करने के लिए ना ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि वेरिएंस जो है ना इज इक्वल टू सम ऑफ दिस. अब एक्स आई रेफर्स टू एनी वैल्यू, मतलब एक्स आई का मतलब है कोई भी वैल्यू हो सकती है. बारी बारी सारी वैल्यूज लेंगे. 132 लेंगे सबसे पहले,
132 माइनस मीन जो हमारे पास इधर आएगा, मीन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दैट इज 111.6। तो मतलब यहाँ पे 132 पहली वैल्यू को पकड़ेंगे, 132 माइनस 111.6 उसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय n करेंगे, n हमारे पास 20 है, ठीक है। एक वैल्यू को पकड़ लिया, दूसरी वैल्यू कलेक्ट की, 33 है हमारे पास, 33 माइनस 111.6 मीन्स माइनस किया, उसका स्क्वायर लिया, डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। तीसरी वैल्यू ली 108 माइनस मीन माइनस 111.6 उसका स्क्वायर लिया, डिवाइड कर दिया। 54 लिया, इस तरह बारी बारी सारी वैल्यूज ली, उनको मीन से माइनस किया, उनका स्क्वायर लिया, डिवाइड बाय n कर दिया, और जो एंड पे सारी वैल्यूज हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी ना इसके रिजल्ट में, उसका हमने सम ले लिया, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, एस फाइंड कर लिया, और हमारे पास म्यू भी आ गया, मीन भी आ गया। ये वाला मीन तो पहले प्रेजेंट है, ये वाला मीन आ गया एक्स बार वाला, ठीक है। प्लेस की वैल्यूज 55.8 मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, मैंने कैलकुलेट की हुई इसकी 55.8, ये आ गई, अंडर रूट एन 20 है, ऊपर वाली वैल्यूज प्लेस की, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। इसको अभी छोड़ो, इसको मैं बताता हूँ कि आगे क्यों हमने प्लस माइनस किया है। ये वैल्यू 0.128 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने अपने टेस्ट से वैल्यू फाइंड की कि 0.128 आया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको एक्सेप्टेंस या तो कर दें इसकी या रिजेक्शन करें, तो इसकी टेस्टिंग लाजमी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए उसने क्या दिया हुआ है कि एरर बताया हुआ है कि 0.01 है अल्फा हमारे पास, तो अल्फा गिवन है। अब टी का जो कोएफिशिएंट होता है ना, टी का कोएफिशिएंट होता है 1 माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा गिवन है तो 1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो टी आ गया हमारे पास 0.995। इस 0.995 को हम देखेंगे टेबल में। अब अच्छा, टी की वैल्यू के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो 0.995 आ गया मेरे पास, दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, टी के टेबल को देखते हैं। टी के टेबल ये है, एक तो टी की वैल्यू है, दूसरा डी एफ है। डी एफ किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1, मतलब 20 से 1 माइनस करूँगा तो 19 आ जाएगा। 19 की वैल्यू देखनी है, और ये वाली 0.995 वाली, ठीक है, 0.995 वाली और साथ 19 की, तो ये आती है 2.86। अब मैंने ये 2.865 फाइंड कर ली। दूसरी एक चीज़ मैंने यहाँ से जो आइडेंटिफाई, मैंने शुरू से आइडेंटिफाई की हुई कि मेरे पास अगर इक्वल टू और अनइक्वल वाला है तो मेरे पास 2 टेल टेस्ट है, तो मेरे पास अल्फा बाई 2 वाला, ठीक है। एक तो बात अल्फा बाई 2 वाली यूज़ की मैंने वैल्यू, और दूसरी बात कि दोनों साइड पे एरर होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने यूज़ की, तो हमारा जो एरर आया वो दोनों साइड पे आया। और 2.86 हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई कि इससे बाहर जाओगे तो रिजेक्शन रीजन है, इसके अंदर जाओगे तो एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। इधर भी ये भी रिजेक्शन रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन है, तो मैंने लिमिट लगा ली 2.86 दोनों साइडों पे लगाई, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है, ठीक है। इसीलिए मैं पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ किया यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे ही मैंने यूज़ किया, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि इक्वल वाले में 2 टेल टेस्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी यूज़ किया, और टी की वैल्यू में भी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ किया, क्योंकि वो दोनों साइड पे है, ठीक है। अब मेरी जो अपनी वैल्यू आई थी टी की मैंने जो अपनी वैल्यू, अपने टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो 0.128 थी। क्या 0.128 अगर पॉजिटिव हो तो 2.86 के अंडर आ जाती है? ऑब्वियसली आ जाती है। ये 2 का लेवल है, 0 इससे पहले होगा, इधर कहीं होगा प्रेजेंट, आ जाएगी, ठीक है। अगर नेगेटिव साइड पे हो तो -2.86 के अंडर आ जाएगी, -0.128 आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी, और यहाँ पे जाएंगे तो रिजेक्शन होगा, लेकिन दोनों वैल्यूज हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में आएंगी। तो इसी से हमारा क्लियर हो जाता है कि वी आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस, और हम कहते हैं कि फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, कि हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया। बस इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन जिसमें टी हमारे फॉर्मूला यूज़ करना होगा। टी फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई किया, n <30 होगा और सिग्मा गिवन नहीं होगा, उसकी जगह s गिवन होगा। सो दैट इज इट।